अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में द लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हमारा जो सब्जेक्ट है जिस पे हम स्टडी करेंगे वो है पाक स्टडी। और जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, यानी कि 1956 का आइन। तो चलिए चलते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में जो हमें डिस्कशन करनी है वो यही करनी है कि ये आइन कब लागू किया गया, कब पास हुआ, इस आइन में क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई, और इस आयन की कुछ और इम्पोर्टेंट मालूमात जस्ट पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे शॉर्ट करके। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये आयन जो है कब पास हुआ था। ये आयन पास हुआ था 29 फरवरी 1956 को ये आयन पास हुआ था। और 23 मार्च 23 मार्च 1956 को इस आयन को लागू किया गया था। ये आयन जो था मुश्तमिल था 234 आर्टिकल्स पर। इस आयन के अंदर जो थे 234 आर्टिकल्स थे। उसके अलावा इसके अंदर 13 पार्ट्स थे। 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे, प्लस इसके 3 शेड्यूल्स थे। अच्छा, अब इसके अलावा जो ये अहम चीज़ है कि पाकिस्तान का जो नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द नेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम भी इसी आइन के अंदर अडॉप्ट किया गया था। उसके अलावा पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेजेस, जो जिन लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया था, वो दो लैंग्वेजेस थी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। वो पहली दो लैंग्वेजेस कौन सी थी? एक थी उर्दू और दूसरी लैंग्वेज थी बंगाली। नेशनल लैंग्वेजेस इनको कहा गया था। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ और जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी कि प्रेसिडेंट जो होता था, हेड ऑफ द स्टेट। अच्छा, ये प्रेसिडेंट जो 5 साल के लिए आते हैं वो भी इसी आइन के तहत, कि जो भी प्रेसिडेंट आता है वो एक्चुअली 5 साल के लिए नॉमिनेट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट।
वो तो एक अलग बात है कि आजकल की जैसी गवर्नमेंट चल रही है कि 3 साल 3.5 साल के बाद बेचारे को जो है हटा दिया जाता है। नहीं तो एक्चुअली इस आइन के तहत जो बनाया गया था रूल के जो भी प्रेसिडेंट होगा वो 5 साल के लिए इलेक्टेड होता है। अच्छा, उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर्स होते थे उन्हें लीडर ऑफ हाउस कहा जाता है इस आइन के तहत। पीएम जो होता था वो लीडर ऑफ हाउस एंड हेड ऑफ कैबिनेट होता था। और फिर इसी आइन के अंदर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, सबसे पहले जो इस आइन के तहत जो सब मतलब इस आइन में जब सबसे पहले जो हमारे प्राइम प्रेसिडेंट आए थे वो थे सिकंदर मिर्ज़ा साहब, जिन्होंने मार्शल लॉ लगवाया। सिकंदर मिर्ज़ा साहब, मैं उनका नाम लिखता हूँ। जो हमारे प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा, जो हमारे प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा साहब, तो इनकी जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर मार्शल लॉ लगा था। तो अक्टूबर 7 1958 में मार्शल लॉ लगा था। यानी कि इस आइन के बनने के 2 साल के बाद मार्शल लॉ लगा, सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने लगवाया। लगा कब? अक्टूबर 7 1958 में। अच्छा, उस मार्शल लॉ का जो हेड था यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, उसको चलाने वाला, वो थे अयूब खान साहब, जनरल अयूब खान साहब। ये जनरल अयूब खान साहब जो थे ये एडमिनिस्ट्रेटर थे मार्शल लॉ के, जो 7 अक्टूबर 1958 में लगा था। अच्छा, वो मार्शल लॉ लगा लेकिन वो मार्शल लॉ को एडमिनिस्ट्रेटर यही कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि अक्टूबर 27 1958, सेम ईयर, जस्ट 20 डेज के बाद जनरल अयूब खान ने हल्फ ले लिया था एज अ प्रेसिडेंट। तो जनरल अयूब खान जो है उन्होंने हल्फ ले लिया था, वो एज अ प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर आ गए थे। तो इनके पास टोटल प्रेसिडेंशियल पावर थी, तो ये एज अ प्रेसिडेंट आ गए थे। अच्छा, ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का, इसके जो मेन रोल थे यानी कि मेन करेक्टर जो थे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो मेन करेक्टर थे, कि जो मेन किरदार था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो था चौधरी मोहम्मद अली साहब का। उन्होंने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया था इस पूरे आइन को मतलब कि पास करवाने में, फिर इन्फोर्स करवाने में, और फर्दर जो भी इसके अंदर मामला तय हुए थे
तो उनके अंदर जो मेन करेक्टर जो थे, जिनका एक बहुत बड़ा रोल था, वो थे चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली साहब। तो फिर क्या था कि ये जो आइन था, मतलब ये सारे मामला तय पाने के बाद मज़ीद कि अब मैं आपको इसके एक सिंपली एक वो बता देता हूँ आम लफ्ज़ों के अंदर, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1956 का, ये पास हुआ था 29 फरवरी 1956 के अंदर। उसके अलावा जो है इसको लागू करवाया गया था 23 मार्च 1956 में। इसमें 234 आर्टिकल्स थे, 13 सफ़ात थे और 3 इसके शेड्यूल थे। इसी आइन के अंदर पाकिस्तान का जो नाम था, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो रखा गया था। इसी आइन के अंदर उर्दू और बंगाली लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज कहा गया था। इसी आइन के तहत जो है प्रेसिडेंट जो होता था वो 5 साल के लिए नॉमिनेटेड होता था, और प्राइम मिनिस्टर को जो है वो लीडर ऑफ हाउस कहा जाता था और हेड ऑफ कैबिनेट कहा जाता था, और प्रेसिडेंट जो था वो हेड ऑफ स्टेट कहलाता था। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है गवर्नमेंट का, वो भी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और जो पहले हमारे प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा साहब, वो उन्होंने क्या किया था कि 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगवाकर, मार्शल लॉ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो जनरल अयूब खान साहब को दे दी थी। अयूब खान साहब ने जब एडमिनिस्ट्रेशन संभाली तो 20 दिन बाद उन्होंने हल्फ बर्दारी कर दी थी एज अ प्रेसिडेंट। अच्छा, फिर तो उसके बाद तो क्या मतलब इस तरीके से चला कि ये आइन जो है 1958 के बाद मज़ीद 2 साल ही चला, और उसके बाद फिर ये आइन भी जो है हमारे जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे उन्होंने इस आइन को भी मनसूख कर दिया था। उसके बाद फिर फर्दर नया आइन बनाया गया सन 1962 के अंदर। 28 फरवरी 1962 को वो आइन जो बना, फिर वो लागू हुआ 8 जून 1962 में, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये एक मेन जो पॉइंट्स हैं कि आइन कब बना, कितने आर्टिकल्स थे, कब लागू हुआ, उसके अंदर क्या चीज़ों को जो है अडॉप्ट किया गया, किस चीज़ को नेशनल लेवल पे रखा गया, और फिर जो है प्रेसिडेंट के क्या वैल्यू दी गई उस आइन के अंदर, पीएम को क्या वैल्यूज़ मिली, पार्लियामेंट्री फॉर्म का क्या मकसद था, मार्शल लॉ के अंदर क्या मामला तय पाए, कब मार्शल लॉ लगा और कितने अरसे तक लगा, आइन कब मनसूख हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर मतलब शॉर्ट के अंदर बताई हैं, एक छोटी सी स्टोरी के तहत। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारी हौसला अफजाई करता है, और हम फिर कोशिश करते हैं कि और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएं और आप तक पहुंचाएं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।